हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पर आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में आपकी बुक चलती है रीजन एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, इसके लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाते आ रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर आपके लगभग 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज हम यहाँ पर आपके जो नया चैप्टर है अवकलनीयता यानी डिफरेंटिलिटी, जो कि यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में ही होती है आपकी। इससे पहले हमने आपके जो यूनिट नंबर 4 में एक और चैप्टर होता है आपके सांत्यता यानी कंटिन्यूस, उससे स्टार्ट करा था। और आज हम यहाँ पर आपके जो यूनिट नंबर 4 है अवकलनीयता, उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी आपका इसी यूनिट के अंदर होता है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी तो हमने सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आज का फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, जिसे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अवकलनीयता के, उसके लिए इस टॉपिक को समझना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी RHD यानी दक्षिण पक्षीय अवकलन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आपको RHD यहाँ पर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट यहाँ पर आपकी होती है h टेंड्स टू यहाँ पर 0, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर f ब्रैकेट में c प्लस h माइनस FC अपॉन में h। हम यहाँ पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहाँ पर c की जगह क्या लेंगे, वहाँ पर a लेने वाले, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपके फॉर्मूले में आपको यहाँ पर c रखना है, लेकिन जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में करेंगे तो हम वहाँ पर उस जगह पर a यहाँ पर लेने वाले, चाहे तो हम यहाँ पर भी इसे a रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे जो रहता है LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाम पक्षीय अवकलन, इसका क्या फॉर्मूला रहता है LHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका फॉर्मूला होता है FC माइनस h माइनस FC अपॉन में माइनस h। आपको इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, RHD के फॉर्मूले को और LHD के यहाँ पर फॉर्मूले को। आइए अब इसके क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। द फंक्शन fx इक्वल टू मोड x, यहाँ पर x यहाँ पर बिलोंग करता है आर इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंटिएबल एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर फलन जो आपका fx है यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल है x का मापांक है, जहाँ पर x आपके r में बिलोंग यानी विद्यमान करता है, जहाँ आपके x इक्वल टू 0 पे हमें यहाँ पर बताना है कि ये सतत तो होता है लेकिन अवकलन नहीं होता। ये आपको प्रूफ करके इस क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके पहले इसकी सांत्यता यानी इसके जो कंटिन्यूस भी हमें निकालना पड़ेगा, इसकी अवकलनीयता भी हमें वहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो फंक्शन क्या दे रखा है, x का मापांक। आप याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर x का मापांक है, आपको अच्छी तरह से पता है कि x के मापांक का क्या मतलब रहता है कि इसका एक जो फंक्शन है या तो माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है। इसका x के मापांक का क्या मतलब होता है, या तो ये माइनस हो सकता है या फिर ये प्लस यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर x में ये माइनस में भी है और यहाँ पर ये प्लस में भी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर ये माइनस में रहता है तो x से लेस देन किससे होगा, यहाँ पर 0 से लेस देन होगा। और अगर x पॉजिटिव में है तो यहाँ पर x किससे ग्रेटर या इक्वल देन होगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पर आपके हो जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कंडीशन की x इक्वल टू 0 पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हमने सांत्यता वाले के क्वेश्चन करे थे, तो यहाँ पर जब भी x इक्वल टू 0 का मतलब है यानी a इक्वल टू 0, यानी हमारे यहाँ पर एक तरह से x ही a का काम करता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x की वैल्यू नजर आए तो आप मान लीजिएगा कि वो a की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि ये a इक्वल टू 0 है। तो a इक्वल टू 0 पे हम यहाँ पर इसका RHL और LHL हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सांत्यता निकाल रहे हैं यानी कंटिन्यूस निकाल रहे हैं। और कंटिन्यूस के अंदर क्या निकालना होता है, RHL और LHL। यानी RHL का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और LHL का लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद हम इसकी अवकलनीयता निकालेंगे, तब हम इसका RHD और LHD हमें वहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो RHL का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके क्या है RHL का कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब यहाँ पर आपको क्या रखना, जो a की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में दे रखी है क्या है यहाँ पर आपके a इक्वल टू 0। तो जैसे a की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एफ एच यहाँ पर आपका बच जाएगा, यानी x h का फंक्शन यहाँ पर आपके आ रहा है। अब यहाँ पर जो देखेंगे फंक्शन में वैल्यू क्या h है, तो अब इसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा RHL जब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, h यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जैसे इस फंक्शन में h रख देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में h की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर RHL क्या निकल के आता है आपका, 0 आ जाता है। उसके बाद हमें LHL निकालना है। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, f ब्रैकेट में a माइनस h रहता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा a की वैल्यू आपको 0 रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखी है। तो क्या बच जाएगा, माइनस h, यानी माइनस h का फंक्शन है। उसके बाद में इस माइनस h को यहाँ पर आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पर आपके इस लिमिट में रखना
पड़ेगा उससे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर LHL है, LHL है इसका मतलब हमें यहाँ पर ये -x आ जाता है यहाँ पर आपकी। ओके, इस -x में हमें -h रखना है। यहाँ पर ये पहले से माइनस दे रखा है आपके इसमें, और इसके अंदर भी -h आ जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी आपकी कि ये माइनस में और इसके ऊपर भी बाहर माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा आपका प्लस, यानी +h आ जाता है। और फिर यहाँ पर जैसे h की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर RHL भी 0 निकल के आया है, LHL भी 0 निकल के आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर FA है, यहाँ पर x = 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर x की जगह a का फंक्शन रखे तो वो क्या बनाएगा हमारे यहाँ पर x = 0, तो यहाँ पर a = भी 0 आ सकता है, यानी a का फंक्शन हमारे क्या आ जाता है 0। तो ये तीनों कंडीशन हमारी आ चुकी है। जब तीनों कंडीशन आपकी सेम आती है कि RHL भी 0 आ गया, LHL भी 0 आ गया और FA भी 0 आ गया, जब तीनों 0 आ चुका है तो हम क्या कह सकते हैं कि fx यानी x = 0 पर आपका कैसा होगा, सतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। आप देखेंगे कि ये x = 0 पर सतत है लेकिन अवकलीय नहीं है, तो हमने सतत तो प्रूफ कर दिया, यानी आधा क्वेश्चन तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हमें इसकी अवकलनीयता बतानी है, और वो कैसी आनी चाहिए आपकी, वो अवकलनीय नहीं आएगा आपके, ये ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अवकलनीयता जो कि डिफरेंटिबिलिटी, जो कि क्या होता है। इसके लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था RHD और LHD का, जो कि क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f a अपॉन में h। हमने वहाँ पर c की जगह a ले रखा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या आपको ये जैसे फॉर्मूले आप रखेंगे यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूले RHD और LHD की दोनों को, तो हमें यहाँ पे इनकी जितनी भी वैल्यू FA + h की वैल्यू हमें पहले निकाल के रख लेते हैं हम, और FA की वैल्यू पहले निकाल के रख लेते हैं, जिससे हमें आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर f ब्रैकेट में a + h की हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पर आपके a = क्या दे रखा है 0, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। चाहे आप a = 0 कीजिए या फिर x = 0 कीजिए, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर जैसे हम a की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, FH आ जाएगा, और इसको जैसे फंक्शन में हम ऊपर रखेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाता है, h आ जाता है। हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था। फिर उसके बाद FA - h की फंक्शन क्या होगा, तो a की जगह हम 0 रखेंगे तो f - h आ जाएगा। फिर इसको आप ऊपर जब -x की वैल्यू में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर -h, जो कि सॉल्व करके बनाएगा h आता है। फिर यहाँ पर आप क्या आता है, यहाँ पर a का फंक्शन में a की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का फंक्शन, और 0 का फंक्शन क्या होता है, 0 ही यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ पर तीनों हमारी जो हमें लिमिट चाहिए होगा हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर पहले RHD हम यहाँ पर निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या दे रखा है, f ब्रैकेट में a + h, तो उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली, h निकाली, उससे रख दिया। फिर FA की वैल्यू क्या निकाली, 0, जो हमने अभी निकाली, और अपॉन में h यहाँ पर आपको दे रखा है। फिर क्या होगा, यहाँ पर h - 0 h ही हो जाएगा, और नीचे 0 h आता है, तो h से h यहाँ पर कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके 1 आ जाता है। और अब यहाँ पर जैसे आप लिमिट रखेंगे तो h की यहाँ पर लिमिट रखनी होगी, लेकिन इधर h दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a की इसका आंसर आ जाता है, यानी RHD आपका कितना निकल के आता है, 1 यहाँ पर आ जाता है। अब हमें यहाँ पर LHD नहीं यहाँ पर निकालना होगा, जिसकी क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA - h माइनस में FA अपॉन में -h यहाँ पर आपकी आ रही है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिमिट सबकी निकाली थी, a - h की क्या निकाली थी, h निकाली थी, इसे रख दीजिए। FA की 0 निकाली थी, इसे रख दीजिए। -h यहाँ पर नीचे दे रखा है, -h नीचे यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर h से h यहाँ पर कट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल -1 यहाँ पर आपके बच जाएगा। और जैसे इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके -1, यानी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे RHD तो निकल के आया था 1, और LHD क्या निकल के आ रहा है -1, यानी ये दोनों ही अलग अलग है। अगर ये दोनों ही अलग अलग है तो हम क्या कह सकते हैं कि RHD है वो नॉट इक्वल कैसा होता है आपके LHD की यहाँ पर होता है, यानी ये आपके FX जो फंक्शन है वो आपका x = 0 पर कैसा है, अवकलनीय आपका नहीं होता, यानी डिफरेंटिबिलिटी यहाँ पर इसकी नहीं होती। और यही तो हमें क्वेश्चन में बताना था कि ये आपकी कंटिन्यूस तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता, यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपने प्रूव करके यहाँ पर आसान तरीके से बता दिया। और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन बिंदु x = 0 पर सतत किंतु अवकलनीय नहीं है, यानी उस टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है कि x sin 1/x और यहाँ पर 0, यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है कि x ≠ 0 और यहाँ पर x = 0 पर ये कंडीशन। ओके,
तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, जैसे सॉल्यूशन में भी हमें ये लिखना होता है। फिर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 पे। आप देखिएगा क्वेश्चन में ये कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 है वो a के भी क्या होता है, इक्वल यहाँ पर होता है। मैंने आपको अभी कहा जहाँ पर भी आपको x की वैल्यू दे दिया होगा, मान लीजिए कि वो a की वैल्यू भी वहाँ पर दे रखी है, तो x इक्वल टू a और a इक्वल टू 0 आपको ये लिमिट यहाँ पर रखनी है। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको इसको सतत तो बताना है कि ये सतत होता है और अवकलनीय नहीं, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सतत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले RHL और LHL आपको निकालना पड़ेगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। आपको वहाँ पर फॉर्मूले रख देना है नॉर्मल, और LHL और RHL आपको निकाल के बता देना, और इसका जो वो दोनों ही आपको एक जैसे ही आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। इसलिए ये जो आपको यहाँ पर सतत वाला पोजिशन यानी कंटिन्यूस वाला है कंडीशन है, वो आपको खुद को ही निकालनी है। अभी हम कौन सा निकालेंगे, हम इसकी अवकलनीयता के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें RHD पहले निकालना होगा। इसका फॉर्मूला आपकी ये होता है, इसमें जो भी यहाँ पर आपकी कंडीशन यूज़ होगी उसके हम पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे f ब्रैकेट में a प्लस h, इसे पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो FH आ जाएगा। फिर h के फंक्शन को आपको कहाँ रखना होगा, इसी यहाँ पर आपको रखना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा x की जगह h और यहाँ पर भी x की जगह h यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर a माइनस h निकालना होगा, तो a की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f में यहाँ पर माइनस h। अब इस माइनस h को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर आपको रखना है। तो आप रखेंगे माइनस h, साइन -1/h आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस बना देगा, तो क्या आ जाएगा, h साइन 1/h यहाँ पर आ जाता है। उसी प्रकार हम f भी निकाल लेते हैं, जो कि f0 यहाँ पर यानी 0 वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है। यानी तीनों कंडीशन आ चुकी है। अब हम इसका RHD यहाँ पर निकालते हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन में h। तो अभी हमने यहाँ पर f ब्रैकेट में a प्लस h की वैल्यू निकाली, जो कि क्या थी हमारे यहाँ पर h साइन 1/h थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं fa की वैल्यू निकाली, जो कि 0 आई, यहाँ पर रख देते हैं। अपॉन में क्या आता है, h आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्या होगा, जैसे ये माइनस होएगा तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर h से h कट हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपके साइन 1/h यहाँ पर आपके आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर h की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 1/0। और आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/0 क्या बनाता है, इनफाइनाइट यहाँ पर बनाता है। ये साइन इनफाइनाइट आ चुका है, और साइन इनफाइनाइट ही होता है वो आपके -1 से लेकर +1 के मध्य क्या होता है, परिमित मान होता है। पिछली क्लास में भी वहाँ पर आपके कोस यहाँ पर आपके इनफाइनाइट आया था, जब भी हमने कहा था कि जो कोस इनफाइनाइट है वो आपके -1 से +1 के मध्य परिमित मान होता है। तो आपको दोनों की कंडीशन याद रखनी है कि साइन और कोस में जब भी आपके इनफाइनाइट बनाता है तो वो हमेशा -1 से लेकर +1 के मध्य उसके परिमित यानी फाइनाइट वैल्यू आपकी विद्यमान होती है। उस कंडीशन में आप RHD उसमें क्या होता है, विद्यमान नहीं होता है। अगर RHD इसमें विद्यमान नहीं है तो LHD भी निकाल के कोई फायदा है ही नहीं आपके यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर fx है वो x इक्वल टू 0 पर कैसा होगा, यहाँ पर आपके अवकलनीय नहीं होगा, यानी डिफरेंटिबिलिटी इसमें नहीं होगी। यही हमें निकालनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के बता दिए। आप इस क्वेश्चन में जो लिमिट वाले हैं यानी RHL और LHL निकाल के इसे प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वैसा ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप फंक्शन देख सकते हैं, f(x) इक्वल टू x e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x अपॉन में e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। यहाँ पर आपको ये लिमिट दे रखी है, और x इक्वल टू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर 0 में आपको क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 यहाँ पर आपको दे रखा है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वैसे ही करना है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू 0 यहाँ पर कंडीशन पे निकालना है। x इक्वल टू 0 का मतलब है, यानी एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर RHL हो चाहे LHL हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले। फिर हम RHD और LHD हम वहाँ पर निकालेंगे। तो उससे पहले हम जितनी भी उसमें फॉर्मूले में हमारी फंक्शंस यूज जाने वाले हैं उन्हें हम पहले निकाल के रख लेते हैं। जैसे FA प्लस H हुआ, FA माइनस H हुआ, FA हुआ, इन्हें हम पहले निकाल के रख लेते हैं, जिससे हम जब वो वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आसानी थोड़ी सी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, FA प्लस H निकालते हैं, और यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 0 रख दी। तो ये
ये एफ एच बना देगा। तो यहाँ पर आप आपकी जो एच का फंक्शन यहाँ पर आया है इसको आपको यहाँ पर ऊपर रखना होगा। जहाँ पर भी एक्स दे रखा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, एच हम रख देंगे। और जैसे एच रखेंगे हमारे यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करना होगा, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये एच बाहर दे रखा है इसे तो वैसा का वैसा रहने देंगे। और अभी हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, ई की पावर 1/h को कॉमन ले लेंगे। ये जैसे यहाँ पर आपकी इसमें से ई की पावर 1/h कॉमन आएगा तो अंदर तो 1 बच जाएगा। लेकिन जब आप ई की पावर -1/h में से ई की पावर 1/h को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा आपका, ई की पावर -2/h यहाँ पर बन जाता है। चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको अंदर मल्टीपल करेंगे दोबारा आपका ई की पावर -1/h ही बनाएगा आपके। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से ई की पावर 1/h को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ई की पावर -2/h आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर भी हम नीचे वही वैल्यू करते हैं कि ई की पावर 1/h को कॉमन लेते हैं, अंदर आपकी ये वैल्यू आ जाती है। फिर आप देखेंगे ये दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं और आपकी यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ जाती है। अब जिस प्रकार हमने एफ ए प्लस एच निकाला उस प्रकार हम एफ ए माइनस एच भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो हम 0 रख देते हैं, यहाँ पर एफ का फंक्शन क्या आ जाएगा, -h। अब इस -h को आपको कहाँ रखना होगा, इस -h को यहाँ पर आपको इस फंक्शन में रख देना है। जहाँ पर भी x दे रखा है वहाँ पर हम -h रख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जहाँ पर भी h था हमने वहाँ पर -h हमने वहाँ पर रख दिया। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि इन दोनों में से हम क्या करते हैं, ई की पावर 1/h को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी दोनों में से हम ई की पावर 1/h को कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमने दोनों में से ई की पावर 1/h को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, ई की पावर -2/h -1। और यहाँ पर ई की पावर 1/h से ये कट हो जाएगा आपके, और नीचे क्या बचेगा आपके, ये वैल्यू यहाँ पर आपके आ जाती है। तो ये दोनों निकल के आ चुका है। उसके बाद हमें ए का फंक्शन भी निकालना होगा, जो कि क्या होता है, यहाँ पर 0 दे रखा है और यहाँ पर आपके 0 आ जाता है। अब हम यहाँ पर तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब हम इसकी क्या निकालते हैं, सांत्यता और इसकी जो अवकलनीयता दोनों ही हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सांत्यता यानी कंटिन्यूस हम यहाँ पर निकालते हैं, जिसमें RHL और LHL निकले जाते हैं। RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और FA प्लस H, और FA प्लस H की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली। क्या निकाली आप देखिएगा, हमने यहाँ पर अभी FA प्लस H की वैल्यू यहाँ पर ये निकाली है, इसे हम वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिमिट रख देनी है h टेंड्स टू 0, यानी जहाँ पर भी h दे रखा है वहाँ 0 रख देना है। यहाँ पर बाहर 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2/h, यहाँ पर जैसे ही ये 0 आएगा ई की पावर -∞ बनाएगा, जो कि क्या बना देगा आपका 0। तो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पहले से बाहर 0 दे रखा है, जब 0 को पूरे से मल्टीपल करेंगे तो पूरा ही क्या बना देगा आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी RHL तो हमारा 0 आ चुका है। अब हमें LHL भी निकालना है। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस H, और FA माइनस H की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी। क्या निकाली थी जल्दी से बताइए, आप देखेंगे ये वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। इससे FA माइनस H की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी, इसे हम वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, फिर लिमिट भी रखनी होगी, h टेंड्स टू आपको 0 रखनी है। तो जैसे यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या बना देगा आपका, ये 0 बना देगा। और FA की वैल्यू तो हमने शुरुआत में 0 निकाल ली थी, यानी आपके यहाँ पर देखिएगा कि LHL भी 0 निकल के आया, RHL भी 0 और FA भी 0 निकल के आया, यानी तीनों 0 आ चुके। तो हम क्या कह सकते हैं कि FA है वो आपका x = 0 पे कैसा होता है, सतत होता है, यानी कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर सतत तो निकल के आ चुका है। अब इसकी हमें अवकलनीयता यानी डिफरेंटिबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, जिसका RHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, ये फॉर्मूला आपके होता है। अब यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू निकाली थी उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे FA प्लस H की वैल्यू निकाली थी, जैसे कि आप देख सकते हैं FA की वैल्यू 0 आई थी, अपॉन में H यहाँ पर, ये सभी वैल्यू हम रख देते हैं। फिर क्या होगा, H से H यहाँ पर कट हो जाएगा, H की वैल्यू आपको इधर 0 रखनी है, ये क्या बना देगा 1 - 0 और अपॉन में 1 + 0, जो कि यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है, यानी हमारा RHD क्या निकल के आया है, 1 आया है। अब LHD भी निकालते, जो कि क्या होता है FA माइनस H माइनस FA अपॉन में -H, इसमें यहाँ पर सभी की यहाँ पर कंडीशन रख देते हैं। FA माइनस H की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, FA की 0 आती है, अपॉन में -H यहाँ पर आता है, आपके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको H की जगह क्या रख देना है, 0। यहाँ पर हमें ये लिमिट दे रखी है, तो जहाँ पर भी H है वहाँ पर जैसे 0 रखेंगे तो क्या बनाएगा 0 - 1 अपॉन में 0 + 1 बनाएगा, जिससे आगे सॉल्व करते तो क्या आता है -1। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा RHD तो निकल के आया 1 और LHD क्या निकल के आ रहा है आपके यहाँ पर -1 आ रहा है, यानी दोनों ही अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो LHD वो नॉट इक्वल टू आता है यहाँ पर आपके RHD के, यानी ये FX है वो x = 0 पे कैसा है, यहाँ पर आपके अवकलनीय नहीं है। आप यहाँ पर नहीं लिख लीजिएगा कि यहाँ पर x = 0 पर कैसा है, अवकलनीय नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं होता है आपके, ओके।
तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पे हमें यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको कि यहाँ पर आपको इसको सतत बताना है। ये सतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता, जो कि हमने प्रूफ करके बता दिया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन से काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन है इस टाइप के, उसे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लेने हैं। अब आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बस नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।